तो बिल्कुल ककड़ी जैसा है रे लौंडे। तुझे तो बीच से काट सकती हूँ मैं। ऐसे क्या घूर रहा है घोंचू? हमारे सामने औकात में रहा करो लूजर। अगर तुम अपने बुली को गाली दे रहे हो या उन पे चिल्ला रहे हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहता है। तुम उन्हें अपना रिएक्शन देकर उनका पपेट बन गए हो। जब वो सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या पूरी क्लास के सामने तुम्हें नीचे दिखाते हैं, तब तुम्हारे अंदर क्या चलता है? गुस्सा, शर्म या डर? तुम अपने दिमाग में इमेजिन करते हो कि तुम उन्हें मार रहे हो, उनकी हड्डियां तोड़ रहे हो। रियलिटी में तुम अपना गर्दन झुकाकर फ्रीज हो जाते हो। इस वीडियो को तभी देखना अगर कड़वा सच सुनने की हिम्मत है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो स्कूल टीचर वाली एडवाइस नहीं दूंगा, बस इग्नोर कर दो। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल वेपन्स दूंगा जिससे तुम्हारा बुली तुमसे बात करना तो दूर, तुमसे आंख मिलाने से पहले भी कांपेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके सभी पार्ट्स एक सीक्वेंस है। अगर तुमने लास्ट स्टेप मिस कर दिया तो ये बैकफायर करेगा, लेकिन अगर सही किया तो वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने दुश्मन को समझो। एक बुली कभी किंग नहीं होता, वो भिखारी होता है। ही इज अ बेगर। वो तुम्हारे रिएक्शन की भीख मांग रहा है, चाहे वो क्लास का क्लाउन हो जो सबको हंसाना चाहता है, या गली का वो लड़का जो तुम्हें हरा कर वो पावर फील करना चाहता है। दोनों भूखे हैं। इस साइकिल को समझो। जब भी वो तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम गुस्सा हो जाते हो या रोने लगते हो या तुम आर्गुमेंट करने लगते हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम उन्हें खाना दे रहे हो जिसके लिए वो आए थे। हर बार जब तुम उनके मजाक पे रिएक्ट करते हो, तुम उन्हें वैलिडेशन देते हो। तुम उन्हें बताते हो कि हाँ, तुम्हारे शब्दों में ताकत है, तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम सप्लायर बन गए हो। यू आर फीडिंग द फायर। और जब तक तुम उन्हें ये सप्लाई देते रहोगे, वो वापस आते रहेंगे। तो उन्हें रोकने का तरीका उन्हें मारना नहीं है, उन्हें भूखा मारना है। लेकिन ये करना कैसे है? बिना डरपोक दिखे। स्टेप 1, द क्लिनिकल गेज। जब वो तुम्हारे पास आए और अपनी बकवास शुरू करे तो गलती से भी उनकी आंखों में मत देखना। आई कांटेक्ट इमोशनल कनेक्शन बनाता है, चाहे वो गुस्सा हो या डर हो। और हमें कनेक्शन नहीं, डी अटैचमेंट चाहिए। तुम्हें देखना है ठीक यहाँ, फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में या उनकी हेडलाइन पे। बस वहीं पे फोकस रखो। इससे क्या होगा, उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट होगा। जब बिना कुछ बोले लगातार तुम उस जगह पे देखते रहोगे, वो हिल जाएगा। उनका दिमाग उनकी ईगो से, उनकी इंसल्ट से हटकर उनके इनसिक्योरिटीज पे चला जाएगा। उसे लगेगा क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, ये मुझे इतने अजीब से क्यों देख रहा है। अब वो बुली नहीं रहे, वो एक पेशेंट बन चुके हैं और तुम एक डॉक्टर। तुम्हें बस उन्हें ऐसे देखना है जैसे तुम किसी डिसअपॉइंटमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। उसके बाद आपको लेवल 1 अप्लाई करना है, द वॉइड। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस एक सोशल गेम है। यहाँ हाथ उठाना मतलब हार जाना। अगर तुमने लड़ाई की तो सस्पेंड हो जाओगे, अगर तुम रोए तो तुम मजाक बनोगे। सबसे पहले द वॉइड टेक्निक यूज करो। जब वो तुम्हें इंसल्ट करे, तुरंत जवाब मत दो, डिफेंसिव मत हो। उनकी आंखों में देखो, गुस्से से नहीं, बस खाली नजरों से, डेड आइज से। 3 सेकंड तक कुछ मत बोलो। ये चुप्पी उन्हें अनकंफर्टेबल कर देगी। उनका दिमाग पैनिक करेगा, ये रिएक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन कभी कभी वो चुप नहीं होंगे। अगर चीजें वर्स हो जाए और तुम्हें जवाब देना ही पड़े तो आर्गुमेंट मत करना, पीटी शो करना। तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाना है, तुम्हें उन पर तरस खाना है। जब वो बात खत्म करे तो उन्हें काम में पूछो, क्या तुम्हारा हो गया या और कुछ बोलना बाकी है। ये दिखाता है कि उनकी बातों का तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो पर्सनल अटैक करे तो उन्हें जेन्युइन कंसर्न के साथ देखो और बोलो, भाई घर पर सब ठीक है ना, तुम आजकल बहुत टेंशन में लग रहे हो। एंड बूम, इसके बाद तुमने उसका स्क्रिप्ट ही पलट दिया। अब वो बुली एक रोता हुआ बच्चा बन जाएगा और तुम एक मैच्योर अडल्ट। पूरा रूम अब तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम पर नहीं, उनके ऊपर। लेवल 2, द स्ट्रीट्स। सड़क पर साइलेंस को कमजोरी समझा जाता है। स्ट्रीट बुली सोशल वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे, वो शिकार ढूंढ रहे हैं। वो एक प्रीडेटर की तरह चेक करते हैं कि तुम पड़े यानी शिकार हो या थ्रेट। यहाँ वर्बल ट्रिक्स से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से बात करती है। 3 रूल्स याद रखो। रूल 1, एक्सपोजर। अपना हाथ जेब से बाहर निकालो। जेब में हाथ रखना सब कॉन्शियस डर दिखाता है। अपना चेस्ट बाहर करो और कंधे पीछे। रूल 2, द स्कैन। जब तुम किसी ग्रुप के पास से गुजरो, नीचे मत देखो, फोन मत चलाओ, कि आंखों में 1 सेकंड के लिए देखो और हल्का सा नोड करो। ये नोड बताता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं तैयार हूँ। अगर फिर भी वो तुम्हें घेर ले
लेवल 1 वाली काइंडनेस खत्म कर देना। यहाँ अडल्ट वाली एक्ट काम नहीं करेगा। इस पॉइंट पर तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जानी चाहिए। तुम्हारी आंखें उन्हें बतानी चाहिए कि अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम सिर्फ बचोगे नहीं, तुम खत्म करने के लिए लड़ोगे। प्रीडेटर्स उन पर हमला नहीं करते जो खतरनाक दिखते हैं, वो उन पर हमला करते हैं जो कमजोर दिखते हैं। जाते जाते एक अल्टीमेट वेपन देके जा रहा हूँ। अगर तुम उनका ईगो पूरी तरह मिट्टी में मिला देना चाहते हो तो यूज करो स्ट्रैटेजिक एमेंसिया। जब वो तुमसे आर्ग्यू कर रहे हो या अगली बार जब तुम्हारे पास आए, बीच में उन्हें रोको, अपनी आंखें थोड़ा सिकुड़ो जैसे तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, और पूछो, सॉरी तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया। ये एक लाइन उन्हें अंदर से तोड़ देगी। ये बताता है कि वो लोग तुम्हारे लिए इतना अनइम्पोर्टेंट है कि तुम्हें उनका नाम तक याद नहीं, उनका पूरा एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस लगेगा। लेकिन याद रखना, ये ट्रिक्स, ये टेक्निक्स, ये सब टेम्परेरी है। असली डोमिनेंस शब्दों से नहीं, कैपेबिलिटी से आती है। एक कमजोर आदमी शांत, पीसफुल नहीं हो सकता, वो सिर्फ मजबूर यानी हार्मलेस होता है। बॉडी बनाओ, दिमाग तेज करो। जब तुम्हारे पास खतरनाक बनने की ताकत होगी तब तुम्हारी शांति की वैल्यू बनेगी। तब लोग तुम्हें टारगेट नहीं, एक खतरा समझेगा। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।